नमस्ते दोस्तों। भारत एक डेमोक्रेसी के साथ साथ फेडरलिज्म कंट्री है। मतलब इंडिया को चलाने के लिए, संभालने के लिए प्रधानमंत्री, मंत्री के साथ प्रेसिडेंट भी होते हैं। ये तो हमें पता है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्री को चुना कैसे जाता है, इलेक्शन कैसे होता है, वोट कैसे पड़ती है। पर क्या आपको ये पता है कि प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाता है, इलेक्शन कैसे होता है, वोट कैसे पड़ती है? चलिए इस वीडियो में हम इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति संविधान प्रमुख होते हैं, इसलिए इनका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। हम इन्हें डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते, लेकिन जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वही प्रेसिडेंट को भी चुनते हैं। मतलब जिन मंत्रियों को हम लोग चुनते हैं वही प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। अब आगे ध्यान से सुनिए। देखिए, राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज में सम्मिलित होते हैं वे सभी लोकसभा के निर्वाचित सांसद, सभी राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, सभी विधानसभा के निर्वाचित विधायक। इनमें नामांकित सांसद या फिर मंत्री नहीं होते। जो मंत्री हार चुके हैं इलेक्शन में वो नहीं होते। ये तो ठीक है, पर हमें ये तो पता है कि एवरी वोट आर इक्वल, बट प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये रूल नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव वैल्यू ऑफ वोट पे डिपेंड होता है, यानी राज्य के हर विधायक का वैल्यू ऑफ वोट अलग अलग होता है। इस वैल्यू को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, राज्य की संख्या डिवाइडेड बाई राज्य के कुल विधायक डिवाइडेड बाई 1000। मतलब जितना ज्यादा जनसंख्या उतना ज्यादा वोट ऑफ वैल्यू। जैसे यूपी का जनसंख्या ज्यादा है तो यूपी के जो जितने भी मिनिस्टर हैं उनके पास वोट ऑफ वैल्यू ज्यादा होगा। और वही सांसद की बात किया जाए तो सांसद का वोट ऑफ वैल्यू विधायक के वोट ऑफ वैल्यू के इक्वल होता है। जितना विधायक का वैल्यू होगा उतना ही सांसद का वैल्यू माना जाएगा। ये हर क्षेत्र पे डिपेंड करता है कि कितनी जनसंख्या है, उस पर ये लागू होता है। पर देखिए, कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट बनने के लिए उसमें योग्यता होना चाहिए, और योग्यता कई प्रकार के हैं। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 साल होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए, किसी भी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। अगर ये योग्यता किसी व्यक्ति में है तो वो प्रेसिडेंट बनने का डोमिनेट कर सकता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन डेट को फिक्स करती है। इलेक्शन का डेट फिक्स होने के बाद नामांकित भरे जाते हैं, जांच होती है। जांच होने के बाद फिर आता है इलेक्शन का दिन। पर उससे पहले हम ये जान लें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ईवीएम पे नहीं होता है। इसके लिए सीक्रेट पोर्टल होता है, और ये वोटर उम्मीदवारों को 1, 2, 3 के प्राथमिकता पे रखता है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा। ये सब हो जाने के बाद कोटा तय की जाती है। कोटा एक प्रकार का संख्या है, और किसी भी व्यक्ति का कोटा से ज्यादा वोट होते हैं तो वही बनता है भारत का राष्ट्रपति। अगर पहले राउंड में कोई नहीं जीतता तो कम वोट वाला व्यक्ति हटता है, और उसके वोट दूसरे प्राथमिकता को ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सब हो जाने के बाद किसी व्यक्ति को आवश्यक अनुसार वोट मिल जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन नए राष्ट्रपति को घोषित कर देता है। नए प्रेसिडेंट घोषित हो जाने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं और प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण कराते हैं, और शपथ ग्रहण करने के बाद प्रेसिडेंट अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो यही थी आज की टॉपिक कि कैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं।